हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग बहुत जो चर्चा उठाई जा रही थी कि सीबीएसई को जो है क्लास 12 को लेकर के ओएसएम सिस्टम को, ठीक है, बहुत कमियां मिली, बहुत चीज़ें मिली। यहाँ तक कि साइट खुल भी रही थी रिवोल्यूशन के लिए और वो बंद हो जा रही थी, यानी सही से काम नहीं कर रही थी। ठीक है। जिसको बहुत दिनों से चर्चा उठाई गई थी, बीच में मैंने वीडियो लाना बंद कर दिया था क्योंकि कोई अच्छा न्यूज़ नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली थी जिसके पे आप लोगों को बताया जाए। ठीक है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। मैंने बताया था एजुकेशन मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी तो ले लिए थे, साथ ही साथ बहुत कुछ हुआ है आज। जो सीबीएसई के चेयरमैन थे, ठीक है, और उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ चेयरपर्सन और चेयरमैन दोनों लोगों को आपको हटा दिया गया है, मतलब कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है। और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कमेटी बैठाई गई है, जांच कमेटी बैठाई गई है, जो ओएसएम में क्या कमियां थी, क्या गड़बड़ियां थी, इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई है। ठीक है। और इसकी जांच करेगी। उससे पहले चेयरमैन को हटा दिया गया है और साथ ही साथ दो लोगों को मतलब कि वो ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है। मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जो गवर्नमेंट है सीबीएसई के क्लास 12 के बच्चों के हक में कर रही है और इस पे जांच की जाएगी। जांच के बाद क्या गड़बड़ियाँ मिली है उस पर बात की जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा बच्चों को। ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि जैसे इनका साइट नहीं चल रहा है, साइट आज चली थी, ओपन हुई थी लेकिन चली नहीं अच्छे से। अब इसमें पता नहीं चले, मैं चेक नहीं किया हूँ। ठीक है। तो रिवोल्यूशन आप लोग करा लीजिए। ठीक है। जैसे जैसे गड़बड़ियाँ निकल के आई, बहुत बच्चे काफ़ी दिखा रहे थे कि उनको सही से मार्क्स नहीं दिया गया। आखिर ये गलती किसकी है, ये अभी तक नहीं समझ में आया। मतलब कि सीधा बता रहे हैं कि एमसीक्यू सही है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे जीरो कर दिया गया है। टीचर कैसे चेक किए हैं मुझे नहीं पता, ओएसएम कैसे चेक किया गया है, ठीक है, या तो जल्दबाजी में चेक किया गया है, कैसे चीज़ की उस समय में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन बहुत बड़ी गलतियाँ मिली हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ मिली हैं। इसको लिए लेके अब मुझे लग रहा है कि मैंने, बच्चे भी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, और मैंने भी बार बार मुद्दा उठाया था कि हाँ ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब जैसे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को कुछ न्यूज़ मिले, अच्छी न्यूज़ मिले। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक, बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी न्यूज़ मिले सीबीएसई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इसको ले लिए, अपने अंडर में ले लिए। ठीक है। और इस पर सारी चीज़ें जांच पड़ताल कराने शुरू कर दिए। जैसे कमेटी बनाई गई है, नई कमेटी जब बनाई गई तो जांच करेगी और जांच में जो भी फैसला होगा फैसला देगी। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को हो सकता है ग्रेस मार्क मिल जाए, और मिलना भी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीएसई क्या करे कि सभी बच्चों को ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क दे दे और सारा झंझट खत्म करे, क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर बहुत टेंशन में है। ठीक है ना। बच्चों को अलग कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना है, तो अच्छा यही रहेगा, क्योंकि देखिए गड़बड़ी तो हुई है, सीबीएसई मान चुकी है कि यहाँ गलती हुई है, तो गलती को सुधार करने का कई तरीका है। आप इस पर और अच्छे से काम करिए ओएसएम पे। ठीक है। या फिर बच्चों का आगे करिए, मैनुअल तरीके से आप ही चेक कराइए, या ओएसएम आप अच्छे ओएसएम से कराइए, लेकिन थोड़ा सा देख करके। ठीक है ना। जो भी खामियां हैं उसको दूर कीजिए और बच्चों को ज़्यादा परेशान न कीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कमेंट में बहुत कुछ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान न कीजिए। ठीक है। और क्या करिए, आप ग्रेस मार्क दे दीजिए, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, अपना आगे की तैयारी करेंगे। तो सबसे अच्छा यही है, ग्रेस मार्क दे दीजिए। उसका एक क्राइटेरिया बना लीजिए, किसको कितना ग्रेस मार्क देना है, उसके अनुसार आप ग्रेस मार्क दे दीजिए, ताकि सभी बच्चे पास हो जाएं। ठीक है। क्योंकि ऐसे भी देख रहे हैं आप, गलती सीबीएसई अपनी मानी चुकी है। ठीक है। और कमियां निकल के आ रही है, ऐसा भी नहीं कमी नहीं निकल के आ रही है। कमी नहीं निकलती तो हम लोग कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है। तो कमी निकले इसलिए कहा जा रहा है कि जितने जाएंगे बच्चे उतने ज़्यादा कमियां निकलती जाएगी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कमियां हैं, क्वेश्चन पे नहीं मिला है मान लीजिए कि, और आप नोटिस आज सर्कुलर भी जारी हो ही गई है। ठीक है। कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे किसी का मिस प्रिंट है, किसी के नंबर मार्क्स में कमी है, तो वो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई इस चीज़ को मानी है। ठीक है। और रही बात तो ग्रेस मार्क दे दीजिए सीधे से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बच्चों को ग्रेस मार्क दे दीजिए, और उसके बाद बच्चे अपना आगे का कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है। इसी में उलझे हुए बच्चों का दिमाग मेंटल इश्यू बना हुआ है, तो उस सब चीज़ों से दूर हो जाएँ। ठीक है। और मेरा ये है कि आप क्राइटेरिया बना लीजिए, किसको कितना ग्रेस मार्क देना है, उसके अनुसार ग्रेस मार्क देकर बच्चों को पास कर दीजिए। और ये जांच कमेटी आप बैठाए, जांच कराते रहिए, और क्या कमी थी उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बच्चे आप कमेंट करके बताइए क्या ग्रेस मार्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और ये फैसला सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो ट्रांसफ़र कर दिया गया चेयरमैन का, और साथ ही साथ जो जांच कमेटी बढ़ेगी, ये फैसला गवर्नमेंट का सही है या नहीं सही है, क्या आपके फेवर में फैसला आएगा नहीं आएगा, इस सब पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आप क्या सोचते हैं ग्रेस मार्क के बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और जैसे न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जैसे जैसे न्यूज़ आती है वैसे वैसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और सभी बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब, ठीक है ना, और जानकारी लायक हो तो शेयर करके सबको पास पहुँचा दीजिए, ताकि सबको जानकारी मिल सके। ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।